बच्चों ये क्वेश्चन आया है आपको नीट 25 में। ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में सिली मिस्टेक कर दी है। मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। बच्चों देखिए, इधर आपको बोला है कि हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2+, राइट। सो Ba2+ का आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 दिया है। अब SO4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जब भी हम किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन लेते हैं बच्चों, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हम उसको फॉर्म करते हैं। ये ध्यान रखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गया? सल्फर। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2। अब ऑक्सीजन के चार एटम लिए, ध्यान से देखिए। अब SO4 2- है, तो ऑक्सीजन के 4 एटम लिए, तो 2 हमने और ऐड कर दी, तो टोटल 4 एटम हो गए। 2- है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया है बच्चों। जब इन सबको मैं लिखती हूँ तो ये हो जाएगा SO4 2-। जब मुझे SO4 2- बनाना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो उसके लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, उसकी एनर्जी, उसकी वैल्यू दी इन्होंने -216 किलो कैलोरीज पर मोल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों? क्रिस्टल कब बनता है? जब कैटायन और एनायन कंबाइन होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म होता है। अब BaSO4 की बात कर रहा है, तो BaSO4 में Ba2+ क्या हो गया आपका? कैटायन। और SO4 2- हो गया आपका एनायन। तो Ba2+ SO4 2-। इन दोनों ने कंबाइन होके क्या बनाया है? BaSO4 कंपाउंड, क्रिस्टल, राइट। इसके लिए जो हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया है बच्चों, वो दिया है आपको क्या? दैट इज -4.5 किलो कैलोरीज पर मोल। अभी कैसा है बच्चों कि ये जो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4। अगेन हम वही बात करेंगे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन जब भी होता है जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लेते हैं। तो BaSO4 का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गया? बेरियम। Ba के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सल्फर S के फॉर्म में, और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे SO4 है तो 4 एटम है, तो हमको 2 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा टोटल। तो ये हो जाएगा आपका BaSO4। इसके लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है बच्चों इसने, वो क्या दिया है? दैट इज -349 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये आपको गिवन कंडीशन है और इसको मैं लिख रही हूँ इक्वेशन 3। चलिए, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2+। Ba2+ कैसे बनेगा? बेरियम में से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे, तो आपको Ba2+ मिलेगा, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका क्वेश्चन है, और इन तीनों इक्वेशन 1, 2 और 3 यूज करके हमको ये बनाना है, ठीक है। अब कैसा होता है कि जैसे हम मैथ्स में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ले लूं, तो थर्ड इक्वेशन में से 1 माइनस कर दूं बच्चों, 1 माइनस कर दूं, तो इन सब के आगे माइनस लग जाएगा, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा? मैं आपको इसको अलग से मार्क करके बताती हूँ। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये S और 2O2, ये S और 2O2 कट जाएगा, राइट, क्योंकि मैंने -1 इक्वेशन किया है। -1 मतलब ये कहाँ पे चले गए बच्चों? RHS में। ये दोनों RHS में चले गए और दोनों LHS में। तो जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन में कट करते हैं, ऐसे ही मैंने इन दोनों को कट कर दिया, राइट। अभी क्या बचा है आपका? Ba और SO4। अब अगर मैं इसमें से फिर से इक्वेशन -2 कर दूं, तो फिर से ये सारे जो है, इसको मैं बोलूं कि ये कहाँ पे चले गए? RHS में, और ये कहाँ पर आ गया? LHS में। इसलिए मैं माइनस साइन लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको जस्ट ऑपोजिट ले लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर, ये जो SO4 है, ये यहाँ से यहाँ पे कट हो गया, SO4 2-, ठीक है। और ये जो Ba है, Ba तो इधर ही रहेगा, Ba2+ भी इधर ही रहने वाला है, और ये जो माइनस में SO4 आ गया, ये भी दोनों कट हो गए। तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी, वो बचेगी Ba2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। देखिए वही बच रहा है, बाकी सब आपस में कट हो गया बच्चों। तो जब हम ये इक्वेशन की वैल्यूज को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि -216 -4.5 -349,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप देखिएगा कि आपका जो भी आंसर आता है वो आपके इन चारों ऑप्शन में से मैच हो जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखिए, सिली मिस्टेक नहीं करनी है कैलकुलेशन मिस्टेक में, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके बाय।